हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इससे पहले वाली वीडियो में हमें देखा था कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होता है, क्या उसके पर्पसेस हैं और क्या उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कि जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसके कुछ फेजेस होते हैं। तो वो फेजेस क्या होते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो जो एक प्रोफेशनल जो ये एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है, ये एक थेरेपेटिक पर्पस के लिए होता है कि पेशेंट को जो है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए जो ये होता है। तो ये जो रिलेशनशिप होता है ना, इसके फेजेस होते हैं। सबसे पहले आता है प्री इंटरेक्शन फेज या फिर हम कह सकते हैं प्री ओरिएंटेशन फेज। ठीक है, तो प्री ओरिएंटेशन फेज क्या होता है? ये प्रीलिमिनरी फेज होता है। वर्किंग जो है लर्निंग फेज होता है। इसमें हम पेशेंट की डिजीज, उसकी कंडीशन के बारे में जो हम सोचते हैं, हमें पता करना, मतलब हम पता करते हैं कि क्या उसको प्रॉब्लम है, क्या डिजीज है, ठीक है, क्या डिजीज कंडीशन है और कैसे उसको पेशेंट को अप्रोच करना है, कैसे उसके साथ इंटरेक्ट करना है, पेशेंट का कैसा नेचर है, कैसे हम उसके साथ बात करेंगे। वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो होता है प्री ओरिएंटेशन फेज़। इसके बाद आता है और प्री ओरिएंटेशन फेज़ में क्या होता है कि नर्स जो है ना वो सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेती है पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग। उसकी जो भी पुराने रिकॉर्ड्स या जो भी केयर गिवर था पहले, अगर उसने वो पेशेंट कहीं से शिफ्ट हुआ है, नया जो है नर्स को मिला है, तो उसकी जो सारी डिटेल्स हैं उसकी कंडीशन के रिगार्डिंग वो सारी जो है नर्स कलेक्ट कर लेती है। उसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी फेज़। इंट्रोडक्टरी फेज़ में क्या होता है कि नर्स जो है वो पेशेंट के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करती है और बाकी जो भी वर्कर्स होते हैं उसके साथ जो भी काम करते हैं उन सबको भी इंट्रोड्यूस कराती है और पूरे हॉस्पिटल के रूटीन के रिगार्डिंग और जो भी सिस्टम्स होते हैं हॉस्पिटल में सबके रिगार्डिंग जो है पेशेंट को ओरिएंट कराती है कि ये यहाँ पे सिस्टम है। अगर आपको हेल्प के लिए बुलाना है तो आप ऐसे बुला सकते हो। विजिटर्स का टाइमिंग आपके लिए ये है। आपके अगर वो वार्ड में है तो आपके साथ कितने जो हैं आपके जो केयर गिवर, मतलब सॉरी केयर गिवर नहीं, मतलब आपके कितने अटेंडेंट जो है आपके साथ यहाँ रुक सकते हैं। तो जो भी सारी ओरिएंटेशन होती है हॉस्पिटल के रिगार्डिंग, जितनी भी नॉलेज पेशेंट के लिए ज़रूरी होती है वो सारी उसको जो है इंट्रोडक्टरी फेज़ में बता दी जाती है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन फेज़। ओरिएंटेशन फेज़ में क्या होता है कि नर्स जो है वो ओरिएंट करती है पेशेंट को कि उसके क्या इंटरेक्शन जो है वो क्यों है, क्या पर्पज़ है उसके साथ इंटरेक्ट करने का और कितने टाइम तक जो है ये सब कुछ चलेगा। और अगर पेशेंट चाहता है कि जब पेशेंट जो है नर्स के साथ बात करता है, इंटरेक्ट करता है, तो उसका कोई भी फैमिली मेंबर उसके साथ हो तो उसकी परमिशन भी दे दी जाती है कि इट्स ओके, आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को अपने साथ रख सकते हो। जो ओरिएंटेशन फेज़ होता है ना, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स ऑफ रिलेशनशिप की जो ओरिएंटेशन फेज़ में, मतलब ये इश्यूज़ आते हैं, इश्यूज़ इन ओरिएंटेशन फेज़। ठीक है, तो पैरामीटर्स ऑफ रिलेशनशिप में क्या होता है कि नर्स को पता होना चाहिए कि नर्स कौन है, क्या उसका बैकग्राउंड है, कैसे, क्यों वो क्या, मतलब पर्पज़ है उसका जो पेशेंट के साथ बात कर रही है और उसका जो भी पर्पज़ है पेशेंट के साथ बात करने का, तो वो क्या है, वो सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से प्रोवाइड करे और वो सारी, मतलब नर्स को पता होना चाहिए कि क्यों वो बात कर रही है और कैसे कर रही है और कैसे करना है वो सब। ठीक है, उसके बाद आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है नर्स और पेशेंट के रिगार्डिंग कि जो भी उनकी मीटिंग हो रही है, जो भी वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो सारी जो भी रोल्स वगैरह उनके बीच में बात करने का, वो सब किस लिए है, ताकि पेशेंट के जो भी गोल्स हैं ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग वो फुली कंप्लीट हों, अच्छे से जो है पेशेंट को केयर प्रोवाइड करा दी जाए। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंटिलिटी। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो है पता होना चाहिए कि जो भी इन्फॉर्मेशन वो अपनी हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन हम किस किस के साथ वो शेयर करेंगे और कैसे उसको शेयर किया जाएगा। और नर्स को जो है ये ध्यान रखना होता है कि पेशेंट जो है एकदम सेफ फील करे कि उसकी जो भी कोई भी राइट जो है वो वॉयलेट नहीं होगा, मतलब उसकी किसी भी राइट का जो है हम वॉयलेशन नहीं करेंगे, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम सेफ रहेगी और किसी भी ऐसे इंसान को जो है हम उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे जो है उसके लिए हार्मफुल हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन फेज़ क्या होता है कि जब सारा जो फेज़ है, सारी जो प्रॉब्लम्स है सब डिस्कस हो चुकी हैं बिगनिंग में ही। ठीक है, द टाइम ऑफ टर्मिनेशन फेज़ शुड बी क्लियर। ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए और डिस्कस होना चाहिए बिगनिंग में ही। और जब थेरेपेटिक नर्स का जो भी रिलेशनशिप होता है वो एक एंड पॉइंट पे आ जाता है तो टर्मिनेशन की डेट जो है वो नोन नहीं होती है, हमें नहीं पता होता है कि टर्मिनेशन की डेट क्या होती है।
इसके बाद आता है वर्किंग फ़ेज़। वर्किंग फ़ेज़ क्या होता है कि ये बिल्कुल मेन फ़ेज़ होता है जिसमें सारे इंटरैक्शंस और कम्युनिकेशन जो है वो होती है। इस फ़ेज़ में क्या होता है कि पेशेंट के जो है वो वर्क करता है। पेशेंट भी जो है हमारा साथ देता है, ट्रीटमेंट जो है जब हम उसको प्रोवाइड करते हैं तो पेशेंट जो है वो नर्स के साथ या हेल्थ केयर टीम के साथ जो है उसकी हेल्प करता है, काम करता है उसके साथ, और जो भी उसके सेट गोल्स होते हैं कि उसको जो है पेन हो रहा है, उसको पेन को रिलीव करना है या फिर उसको कोई डिज़ीज़ है, उस डिज़ीज़ कंडीशन को ठीक करना है, तो उसके जो भी सेट गोल्स होते हैं उसकी हेल्थ के रिगार्डिंग, उनको ठीक करने के लिए, उनको मीट करने के लिए जो है वर्किंग फ़ेज़ में इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, इन दोनों पेशेंट और नर्स के बीच सारी कम्युनिकेशंस जो हैं होती हैं। फिर लास्ट फ़ेज़ आता है टर्मिनेशन फ़ेज़। टर्मिनेशन फ़ेज़ में क्या होता है कि जो भी सेट गोल्स थे वो अचीव हो चुके हैं, जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है वो एक एंड तक आ गया है। ये वो टाइम होता है जब पेशेंट का सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है और अब पेशेंट का डिस्चार्ज हो जाएगा कुछ टाइम में या 1-2 घंटे में भी हम कह सकते हैं, ठीक है? तो उसका क्या होता है कि ये टर्मिनेशन फ़ेज़ होता है कि अब जो है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप की जो है कोई नीड नहीं है, वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, और उसके जो भी पेशेंट की हेल्थ के रिगार्डिंग गोल्स थे कि उसको पेन से रिलीव कराना था या डिज़ीज़ कंडीशन थी वो ठीक होनी थी, तो वो सारे जो गोल्स थे वो अब अचीव हो चुके हैं। तो इस वीडियो में आता है रीजंस फॉर टर्मिनेशन ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप का जो ये रिलेशनशिप होता है इसके रीजंस क्या होते हैं टर्मिनेशन के लिए। तो सबसे पहले आता है कि जो भी गोल्स थे अब वो पूरे हो चुके हैं, अब कोई भी गोल जो है वो बाकी नहीं है, ठीक है? तो इसलिए वो एक एंड तक आ गया है। उसके बाद जो भी इलनेस के सिम्टम्स थे उन सब से पेशेंट बिल्कुल रिकवर हो चुका है, एकदम रिलीफ हो चुका है, और उसको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं है, उसको डिजीज़ का कोई भी सिम्टम्स अब बाकी नहीं है। उसके बाद जो भी उसकी सोशल फंक्शनिंग थी उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा क्या, वो पूरा ही सोशली फंक्शनिंग में जो है इम्प्रूव अब कर चुका है, तो उसको जो है एनपीआर की नीड नहीं है। उसके बाद पेशेंट एग्ज़िबिट्स ग्रेटर इंडिपेंडेंस। उसके बाद क्या है, पेशेंट जो है ग्रेटर इंडिपेंडेंस, यानी कि पेशेंट जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो नर्स पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है? पेशेंट डेवलप्स अडेप्टिव बिहेवियर, और पेशेंट का जो अडेप्टिव बिहेवियर था वो अब डेवलप हो चुका है। जो हमने पीछे देखा था लास्ट वीडियो में कि पेश क्या करना होता है, हमें चेंज कराना होता है पेशेंट के माल अडेप्टिव बिहेवियर को अडेप्टिव बिहेवियर में। तो पेशेंट जो है जो अडेप्टिव बिहेवियर है उसको डेवलप कर चुका होता है। उसके बाद पेशेंट शो स्टेबल इमोशनली एंड डेवलप अ ग्रेटर सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब पेशेंट क्या है, वो दिखाता है कि वो इमोशनली बिल्कुल स्टेबल है, और उसकी जो सेंस ऑफ आइडेंटिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है, बिल्कुल अच्छे से डेवलप हो गई है। तो ये सारे रीजंस होते हैं कि क्यों जो है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एक टर्मिनेशन फेज पे जो है आ जाता है।